टाटा नैनो एक ऐसी कार जो कि मोस्ट अफोर्डेबल कार थी एक टाइम पे इंडिया की हिस्ट्री में। इससे ज़्यादा सस्ती कार कोई भी उस समय तक नहीं बनी थी, बट स्टिल ये इंडिया की मार्केट में बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी। बट ऐसा आखिर हुआ क्यों, वह हम बताने वाले हैं आपको इसी वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स। स्वागत है आप लोगों का मोटर स्पार्क में। एंड आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर नैनो, टाटा नैनो जो कि इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल कार होते हुए भी इंडिया की मार्केट में इतनी बुरी तरह से क्यों फेल हो गई थी। तो देखो, टाटा नैनो एक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कार थी एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कार थी। अब बेसिकली इसे 2009 में डिस्कवर किया गया था, यानी कि 2009 में इसे बनाया गया था एंड इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करा गया था। रतन टाटा सर जी ने इसे फाउंड करा था। आखिर नैनो बनाई क्यों गई थी, इतनी छोटी एंड इतनी अफोर्डेबल कार बनाई ही क्यों गई थी? तो बेसिकली रतन टाटा अपनी फैमिली के साथ एक बार बारिश में कहीं जा रहे थे अपनी कार में एंड उन्होंने देखा कि एक बंदा है जो कि अपनी फैमिली को अपनी एक बाइक पे बैठा रखा है एंड उस बाइक पे 4 से 5 लोग हैं एंड उस सामने वाले बंदे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है एंड देखने से ही लग रहा था कि वो बंदा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होगा। तो अब हमारे मिस्टर रतन टाटा ने यह ठान लिया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर पाएगी एंड इस तरह से उन्हें कभी दिक्कत नहीं होगी उस कार से। अब हाँ, यहाँ पे रतन टाटा को उनका पेन पॉइंट तो पता लग गया एंड उन्होंने एक कार भी इन्वेंट करी जिसका नाम नैनो रखा गया एंड हाँ, अब उसे लॉन्च भी कर दिया गया। अब बेसिकली बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ये कार बहुत बुरी तरह से फेल हुई। अब ये फेल तो नहीं होनी चाहिए थी, बट इसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये फेल हुई। ये कार के काफी सारे रीजंस हैं एंड उनमें से तुम्हें 1-2 रीजंस तो पता भी होंगे, बट मैं तुम्हें 6 रीजंस ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से मार्केट में ये टाटा नैनो हमारी फेल हो गई थी। तो सबसे पहला रीजन ये था कि ये बहुत ही गलत तरीके से ब्रांड की गई थी। मतलब ये ब्रांड ही ऐसे की गई थी कि ये बहुत ही ज्यादा सस्ती कार है, बहुत ही ज्यादा चीप कार है। अब इंडिया में कार को एक स्टेटस के रूप में लिया जाता है कि अगर हमने कार खरीदी है मतलब हम बड़े आदमी। बट अगर कोई बंदा कह रहा है कि वो सबसे ज़्यादा सस्ती कार है यानी कि चीप कार है, तो यहाँ पे वो उनके स्टेटस को ठेस पहुँचा रहा है, उनकी ईगो को ठेस पहुँचा रहा है। टाटा ने यही गलती करी। टाटा ने इसे लॉन्च या फिर ब्रांड ही ये कह के किया कि ये सबसे ज़्यादा सस्ती कार है, सबसे ज़्यादा चीप कार है एंड यहाँ पे इंडियन लोगों की ईगो हर्ट हुई एंड इसलिए ये कार बहुत ही ज़्यादा कम खरीदी गई। अब दूसरा रीज़न ये है कि सिंगुलर कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा, इसकी कंपनी, इसका प्रोडक्शन हाउस जो था, इसकी फैक्ट्रीज वगैरह थी जहाँ से मैन्युफैक्चर होती थी, वहाँ पे काफ़ी सारा लफड़ा आया। काफ़ी बार इसकी प्रोडक्शन हाउस यानी कि फैक्ट्री इधर से उधर शिफ्ट हुई एंड इस वजह से भी ये कई बार फेल हुई, क्योंकि ये टाइम पे जो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आता था वो कम होता था एंड जो प्राइस होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाया करता था, बिकॉज बार बार फैक्ट्री इधर से उधर शिफ्ट किया करती थी। अब हमारा तीसरा रीज़न ये है कि ये जो कार का लुक था वो बिल्कुल एक ऑटो जैसा था, यानी कि ऑटो से बस थोड़ा बहुत इम्प्रूव। इसका जो इंजन था, इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल ऑटो जैसी थी एंड जैसा कि सबसे पहला वाला रीज़न मैंने तुम्हें बताया कि बहुत ज़्यादा चीपेस्ट कार थी, तो वो इस दोनों रीज़न को एक साथ लिंक कर देती थी एंड इस वजह से भी बंदे इस कार को नहीं परचेज करते थे। अब चौथा रीज़न ये है कि इस कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर कभी कभार डिफेक्ट मिल गया तो तुरंत न्यूज़ वाले उसे पब्लिक कर दिया करते थे एंड इसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। अब नेगेटिव पब्लिसिटी जब लोग न्यूज़ पे देखते थे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि नैनो कार बहुत ही बेकार कार है एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड दैट्स वाई हमें ये नहीं खरीदना चाहिए। अब पाँचवीं थी इंजीनियरिंग डिज़ाइन। अब इसका डिज़ाइन जो था उसमें ना तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक हुआ करता था, ना ही एक्स्ट्रा बच्चों के लिए कोई सीट वगैरह हुआ करती थी। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी बहुत सारी कमियां रही हैं, इस वजह से ये भी कार फेल हो गई थी। एंड जो हमारा लास्ट छठा रीज़न है वो ये था कि इन सारे रीज़न्स की वजह से जो बंदे थे वो नैनो कार की तरफ ना जाके, जो कि सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के लिए ही बनाई गई थी, वो लोग नैनो कार की तरफ ना जाके एक सेकंड हैंड मार्केट की कार में चले जाते थे एंड सेकंड हैंड कार को ज़्यादा प्रेफर करते थे, बिकॉज ये एक चीप कार की वजह से ब्रांडेड थी, यानी कि अब वो उनके स्टेटस या फिर ईगो को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए अब जो बंदे थे वो नैनो कार को ना खरीद के बल्कि एक सेकंड हैंड कार की तरफ चले जाते थे। तो ये कुछ मेन रीज़न थे जिनकी वजह से नैनो कार फेल हुई। अब नैनो कार उस टाइम पे तो फेल हुई थी, बट अभी 2022 में काफ़ी ज़्यादा उसका डिमांड है एंड अगर तुम लोग नैनो कार 2023 में परचेज करने की सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी कल उसके ऊपर वीडियो बना दी थी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू बना रखा है एंड अगर तुम लोग मारुति 800 खरीदने की सोच रहे हो तो हाँ, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
ऐसी तरह के कंटेंट तुम्हें और तरह के मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ तुमसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।